कल आपसे प्रश्न पूछा था, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में और मृत्यु 1539 में हुई थी। क्योंकि आप लोग जवाब नहीं देते हैं या हो सकता है आप अंत तक वीडियो ना देखते हो, जिसकी वजह से आपको प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, तो आज मैं पहला प्रश्न आपसे ही पूछ लेता हूँ। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती परीक्षा, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न जो पिछली बार कहीं न कहीं पूछे गए थे, आज के वीडियो में भी खास तौर पे प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं। तो समय को नष्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? उत्तर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली के गोला भवन में हुई थी और इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख रूप से चलाए थे। भारत की आजादी की ये प्रणेता थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आत्मकथा लिखी है, जो उसका नाम है सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा लियाकत अली खान। ये मुस्लिम लीग से थे और जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वो 2 सितंबर 1946 को बनी थी। वित्त मंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था और सरकार को चलाने में बहुत सारे अडंगे पैदा किए थे। अंतरिम सरकार में कुल 13 सदस्य थे, जिसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? इसका उत्तर है शाहजहां। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी बदली। ये शाहजहां वही है जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था और यह औरंगजेब का पिता भी था और इसके पिता का नाम जहांगीर था। अगला प्रश्न है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ बना हुआ है? इसका उत्तर होगा आगरा में। एतमाद-उद-दौला जो था ये नूरजहां का पिता था, तो इसके मकबरे को नूरजहां ने ही बनवाया था और इस मकबरे में पहली बार पित्रातुरा का इस्तेमाल किया गया था, अर्थात सोने चांदी और हीरे मोतियों से जड़ी गई थी इस मकबरे को और यह संगमरमर का बना था। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्राचीन भारत से और प्रश्न है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर है अथर्ववेद। रामायण मत कर दीजिएगा क्योंकि रामायण से पहले अथर्ववेद लिखा गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर होगा लाहौर और रणजीत सिंह ने 1801 से लेकर 1839 तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1398 ईस्वी में और जब तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया तब उस समय नासिरुद्दीन महमूद तुगलक सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिलते हैं? उत्तर है हम्पी में। दरअसल हरिया और बुक्का ने 1336 में संगम वंश की स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ और विजयनगर की स्थापना तब हुई थी जब दिल्ली सल्तनत का बादशाह सुल्तान जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी को बनाया था और हम्पी में ही विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के उस सेना नायक का क्या नाम था जिसने दक्षिण को जीता था? इसका उत्तर होगा मलिक कफूर। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का दास था। मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे मतलब मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं और यह हिजड़ा था, पुरुष नहीं हिजड़ा था और इसने पूरे दक्षिण भारत की ऐसी तैसी कर दी थी। प्रश्न है, नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? इसका उत्तर होगा 9 अगस्त 1945
1945। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराया था। पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, और इसी के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुर्कान-ए-चिघलगानी का गठन किसने किया था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने 40 दास सरदारों को मिलाकर तुर्कान-ए-चिघलगानी का गठन किया था और इसका उद्देश्य था शासन पर अपने लोगों का कब्जा कराना, अपने विश्वास पात्र लोगों को पद देना ताकि कोई गद्दारी न करे, कोई विद्रोह न करे। और इल्तुतमिश ने 1211 से लेके 1236 तक शासन किया था और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे पहले आराम शाह राजा सुल्तान था और आराम शाह से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर है 1923 में। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और जो सचिव थे, महासचिव, वो मोतीलाल नेहरू थे। दरअसल महात्मा गांधी ने 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इससे निराशा छा गई थी, तो कुछ लोगों का मानना था कि सत्ता में आकर के अवरोध उत्पन्न कराया जाए और इसी उद्देश्य के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी की तरह कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई थी। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और गजब के प्रधानमंत्री थे, जितनी तारीफ की जा सके की जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 8 अगस्त 1942। यह आंदोलन बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरू किया गया था और इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया ये अंतिम आंदोलन था। अगला प्रश्न है, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां ने तख्ते ताउस बनवाया था और यह शाहजहां के दीवाने खास जो था उसमें रखा रहता था, जहां ये बैठता था। यह ठोस सोने से बना था और इसमें मोर की आकृति बनी थी। 1739 में जब नादिर शाह ने हमला किया तो इसको लूटकर ईरान ले गया और इसी तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा भी लगा था। दोस्तों अगला प्रश्न है, गंगई कोट किसे कहा जाता है? उत्तर होगा चोल राजा राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम को गंगई कोट भी कहते हैं, यह उसकी उपाधि थी। और राजेंद्र चोल जो है 1014 से 1044 तक राजा था। प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच। इस संधि से जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वह बंद हो गया और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से 1792 तक चला और जो रंगपट्टनम की संधि हुई थी ये 18 मार्च 1792 को हुई थी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1904 और इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था। ये और इनकी मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हो रहा था उसके तुरंत बाद। और ये भारत में 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? और इसका छोटा सा उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। यह पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में है और 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय बना दिया गया। प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? उत्तर है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था और गुजरात विजय की उपलक्ष्य पर बनवाया था। इसे बनवाने में 1573 से लेके 1601 तक का समय लगा था और ये जो बुलंद दरवाजा है यह जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की थी? और इसका उत्तर होगा गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा बेलग्रेड में। और बेलग्रेड में यह सम्मेलन 1961 में हुआ था, जिसमें संस्थापक सदस्य देश जो थे वो भारत था, मिस्र था और यूगोस्लाविया था। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू और जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया से और कमाल अब्देल नासेर जो थे ये मिस्र। दरअसल उस समय पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी। एक खेमे का नेतृत्व रूस कर रहा था, सोवियत संघ, और दूसरे का संयुक्त राज्य अमेरिका। इन देशों ने तय किया कि हम किसी भी गुट में नहीं बटेंगे। दोस्तों, 25 प्रश्न समाप्त हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर जरूर